गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो मैक्सवेल का जो थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन थे उसके आगे उसके एप्लीकेशन चल रही थी, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन थी वो अपनी कर ली थी, और जो सेकंड एप्लीकेशन आएगी वो कौन सी आएगी, जूल थॉमसन प्रसाद, ठीक है ना। सेकंड जो एप्लीकेशन आती है वो कौन सी आती है, नंबर 2 जो एप्लीकेशन आएगी वो कौन सी आएगी, जूल थॉमसन प्रसाद, ठीक है ना। सेकंड वाले कौन सी आएगी, जूल थॉमसन प्रसाद। अब देखिए जो कुल एंथैल्पी होती है, ठीक है ना, कुल एंथैल्पी का मान क्या होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जब रहता है तो इसका मान क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक है। कुल एंथैल्पी या कुल एनर्जी, टोटल एनर्जी या कुल एंथैल्पी का मान क्या होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जो प्रक्रियाएं होती है उस वाले पार्ट में क्या रहेगा, इसका मान नियत रहता है, ठीक है ना। तो क्या आएगा, H बराबर U प्लस P, ठीक है। H बराबर क्या रहता है, U प्लस PV, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। या इसका डिफरेंशियल करें, सॉरी इसके आगे क्या रहेगा, कुल एंथैल्पी H बराबर क्या होती है, U प्लस PV, और ये क्या रहेगी, नियत है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, DH बराबर क्या आएगा, DU प्लस PdV प्लस VdP, ठीक है। कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0। DU प्लस PdV प्लस VdP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जूल थॉमसन प्रसाद, ठीक है। H बराबर क्या था, U प्लस PV, जो कि एक कांस्टेंट राशि होती है, यानी कि जो एंथैल्पी रहेगी वो क्या रहेगी, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट के बराबर होती है। H बराबर U प्लस PV। तो इस वाले पार्ट में यदि अपन डिफरेंशियल करेंगे तो इसका मान कितना प्राप्त हो जाएगा, DH बराबर DU प्लस PdV प्लस VdP इक्वल टू 0, कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। या अपन देखते हैं DU प्लस PdV क्या रहता है, क्योंकि DU प्लस PdV के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, TdS लिख सकते हैं। DU प्लस PdV बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, TdS लिखा जा सकता है, ठीक है। या मान रखिए तो क्या आएगा, DS प्लस VdP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। TdS प्लस VdP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर इसका मान प्राप्त हो जाएगा। ये मान आ गया, TdS प्लस VdP इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए जो एंट्रोपी होती है, ठीक है, जो एंट्रोपी होती है किस किस का फंक्शन होती है, P और T का फंक्शन होती है। एंट्रोपी में से किस किस का फंक्शन होती है, P और T, दाब और ताप दोनों का फंक्शन होती है, ठीक है ना। एंट्रोपी का मान किस पर डिपेंड करेगा, एंट्रोपी किसका फंक्शन हो जाएगी, P और T का फंक्शन होती है। जो एंट्रोपी होती है वो किसका होती है, ताप व दाब दोनों का फंक्शन होती है। S बराबर क्या होगा, SPT या S फंक्शन ऑफ P और T। जो एंट्रोपी रहती है वो किसका है, P और T दोनों का क्या रहती है, फंक्शन रहती है। S बराबर क्या आएगा, SPT। देन इसका डिफरेंशियल करेंगे, DS बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल S अपॉन डेल P, P को कांस्टेंट रखा हमने, DP आ गया प्लस डेल S अपॉन डेल T, P कांस्टेंट रखा, DT आ गया, ठीक है। डेल S अपॉन डेल P DP, डेल S अपॉन डेल P P dt, ठीक है ना। दो फंक्शन आ गए,
टी और पी के रूप में, यानी कि इसमें जो कांस्टेंट मान आएगा वो क्या आएगा, टी और पी रहेगा, ठीक है ना। एस बराबर क्या है, डेल एस अपॉन डेल पी इंटू डी पी प्लस डेल एस अपॉन डेल टी इंटू डी टी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 है। अब ये देखिए डेल एस के स्थान पर तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड से फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड क्या रिजल्ट आएगा, 4 में 5 से क्या रिजल्ट आएगा, डी एस बराबर डेल एस अपॉन डेल पी टी डेल पी प्लस डेल एस अपॉन डेल टी पी डी टी इक्वल टू इक्वेशन नंबर आ गई। देखो डी एस के स्थान पर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस वी डी पी और टी क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैल्यू कितनी है, डेल एस अपॉन डेल टी टी डी पी प्लस डेल एस अपॉन डेल टी पी डी टी, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये माइनस बी अपॉन डी 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 पी डेल एस अपॉन डेल पी डी पी डेल एस अपॉन डेल टी पी डी टी आ गया, ठीक है ना। ये इक्वेशन आपके पास यहाँ पे उपस्थित होगी। अब देखिए जो इक्वेशन जो आ रही है, अब इस वाले इक्वेशन में देखो dp वाले पार्ट एक तरफ ले लीजिए, बाकी पार्ट दूसरी तरफ ले लेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट इस तरफ जाएगा तो क्या मान वैल्यू हो जाएगी, t इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, t वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या इक्वेशन आई, देखो इक्वेशन आ गई, t डेल एस अपॉन डेल टी पी डी, ठीक है। प्लस ये वाला पार्ट इस तरफ चला गया, क्या आएगा, डेल एस अपॉन डेल पी इंटू टी प्लस वी डी पी इक्वल टू क्या है, 0। इक्वेशन नंबर 6 बोलते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 6 क्या कह रही है, टी डेल एस अपॉन डेल टी पी डी टी डेल एस अपॉन डेल पी टी टी डी पी, यानी कि जो ये वाला पार्ट है वो इस तरफ आ गया, प्लस के रूप में भी हो गया, डी पी बाहर आ गया, टी इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो गया, टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या कहता है, फर्स्ट रिलेशन, मैक्सवेल का जो फर्स्ट रिलेशन है वो क्या कहता है, देखो मैक्सवेल का जो फर्स्ट रिलेशन आएगा क्या आएगा, फ्रॉम मैक्सवेल फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट रिलेशन, ठीक है। क्या आता है, डेल एस अपॉन डेल पी टी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल टी पी, डेल एस अपॉन डेल पी इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी पी, इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर, ठीक है। और इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, चूंकि Cp बराबर क्या होता है, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा T डेल एस अपॉन डेल टी, ठीक है, डेल एस अपॉन डेल पी टी, ठीक है, इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल टी पी, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 ये आ गया, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 दो इक्वेशन अपने पास प्राप्त हो गई, ठीक है। डेल पी बराबर क्या था, टी डेल एस अपॉन डेल टी पी, इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8 आ गया,
ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो गई। ठीक है, अब देखिए दोनों के मान रखो फ्रॉम इक्वेशन 6, 7, 8, फ्रॉम इक्वेशन 6, 7, 8। ठीक है, डेल एस अपॉन डेल, इस वाले स्थान पर अपन क्या रख सकते हैं, सीपी विशिष्ट ऊष्मा इंटू dt प्लस b माइनस v, माइनस वाला पार्ट इस तरफ ले लेते हैं, क्या आएगा t डेल v अपॉन डेल t p क्या है, 0, या dt अपॉन dp का मान कितना हो जाएगा, जूल थॉम्सन गुणांक म्यू, म्यू एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल पी या dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट इस तरफ चला गया, क्या आएगा 1 अपॉन सी पी ब्रैकेट में टी डेल बी अपॉन डेल टी पी माइनस इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9 क्या कहता है, जूल थॉम्सन गुणांक प्रसार को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर जो 9 आता है वो क्या कहता है, जूल थॉम्सन गुणांक, जूल थॉम्सन प्रसार वाले पार्ट को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये था अपने पास जो मैक्सवेल के जो रिलेशन थे, ठीक है ना, उस रिलेशन में से सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है वो वाला पार्ट है। फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन जो आई थी क्लासियस कैल्पिरॉन, जो इक्वेशन अपन ने प्राप्त की थी, ठीक है ना, और देखो इसके 4 पार्ट आते हैं, 4 तो इसके रिलेशन आ गए, 2 इसकी एप्लीकेशन आ गई। देखो इसमें से एक तो आएगा थ्योरी आ जाएगी, इसको ड्राइव करना आ जाएगा, कोई भी जो 4 में से कोई भी पार्ट जो उसमें से, या फिर जूल थॉम्सन प्रसार आ गया, या फिर क्लासियस कैल्पिरॉन समीकरण आ गई, उनको क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, या फिर इस पर क्या रहेंगे, न्यूमेरिकल आ जाएंगे, यानी कि इस वाले पार्टों से 2 क्वेश्चन सुपरसेट आएंगे। ठीक है, तो यानी कि 2 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन यदि 5 नंबर का आता है तो एक क्वेश्चन 1.5 नंबर वाला पार्ट के रूप में मान लो। ठीक है ना, कुल कहने का अर्थ है इसमें 6 या 7 नंबर की क्वेश्चन इतने वाले पार्ट में से आ जाएंगे। ठीक है ना, यदि 60% वाला पार्ट कर रहे हैं तो ये 6 या 7 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि 30-35 नंबर का यदि पेपर होता है तो उसमें 6-7 नंबर के ये पार्टी आपको प्रदर्शित हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने का यही है। ठीक है, तो जूल थॉम्सन प्रसार देख रहे थे अपन। जूल थॉम्सन प्रसार में क्या होता है, कोई भी पार्ट अपने पास दे रखा है, H बराबर U प्लस पी वी, यानी कि उच्च ताप से निम्न ताप से अपन गति करेंगे। ठीक है, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ यदि गति करेंगे, ठीक है, तो ये माना गया। और इसके बाद में देखिए उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ गति करेंगे तो क्या होता है, एंथैल्पी या टोटल जो एनर्जी होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी या एंथैल्पी रहेगी ना, वो वाले पार्ट क्या रहेंगे, इसमें कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये अपने कांस्टेंट कर दिया, H बराबर U प्लस पी वी इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, नियत कर दिया आपने। ठीक है, अब इस वाले पार्ट का अपन क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे। DH बराबर क्या हो जाएगा, U प्लस पी डी बी प्लस बी डी बी इक्वल टू 0, कांस्टेंट है, इसका अपना डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0। और डी यू प्लस पी डी बी इक्वल टू क्या होता है, TDS होता है, अपने को पता ही है। ठीक है, ये वाला मान अपन इसमें रख दिया तो क्या आएगा, TDS प्लस पी डी बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक है, एंट्रोपी होती है वो ताप और दाब दोनों का फंक्शन होती है। एंट्रोपी होती है वो ताप और दाब दोनों का क्या होती है, फंक्शन होती है। ठीक है ना, एस बराबर क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ पी एंड टी, प्रेशर एंड टेम्परेचर, दोनों पार्टों का क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन होती है। ठीक है ना, इस दोनों पार्टों पे क्या करेंगे, ये डिपेंड करेंगे। अब क्या करेंगे, इस वाले पार्टों को अपन क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे। ठीक है ना, अब इस वाले पार्ट में अपन क्या कर देते हैं, डिफरेंशियल कर देते हैं। क्या आएगा, डी एस बराबर डेल एस अपॉन डेल पी टी डी पी
प्लस डेल एस अपॉन डेल टी पी डी टी इक्वेशन नंबर 5 आ गया। ठीक है, यानी कि जो ऊपर वाले पार्ट है उसका क्या कर देंगे, एक एक पार्ट को अलग अलग रूप से क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर दिए, ताप को कांस्टेंट कर लिया। ठीक है, और फिर क्या कर लिया, अपने प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया, तो अपने पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। ठीक है, 4 और 5 से क्या रिजल्ट आ जाएगा, डी एस बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट इस तरफ क्या माइनस का हो जाएगा, माइनस डी माइनस वी डी पी, और टी क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ये इक्वेशन रख दी, डीपी वाला पार्ट इस तरफ है तो इस वाले पार्ट को इस तरफ लेंगे। ठीक है, कितना आया, पी डेल एस अपॉन डेल टी पी डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल वी टी प्लस वी इंटू डी पी इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए, जो फर्स्ट रिलेशन होता है, मैक्सवेल के 4 रिलेशन आए थे, ठीक है ना। जो फर्स्ट रिलेशन आता है वो क्या कहता है, डेल एस अपॉन डेल पी टी, और माई इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल वी अपॉन डेल टी वी। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, 7 हो गया। ठीक है ना, यानी कि टी व पी पर दोनों पर डिपेंड होते हैं, और इनके एक दूसरे को कांस्टेंट रखे, पहले टी को कांस्टेंट रख लिया, फिर बी को कांस्टेंट रख लिया, तो एस और बी के रूप में इनकी वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 7 आ गई। इसको क्या कहते हैं, मैक्सवेल का जो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन होता है उसे कहते हैं। वो वाला पार्ट यहाँ पे रख देंगे। नियत दाब पर, ठीक है ना, नियत जो कांस्टेंट प्रेशर का मान होता है, प्रेशर अपन ने कांस्टेंट रख रखा है, नियत दाब पर क्या आ जाएगा, Cp का मान कितना आता है, विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना आता है, T डेल एस अपॉन डेल टी पी। इक्वेशन नंबर 8 आ गया। ठीक है, डेल एस Cp बराबर क्या होता है, T डेल एस अपॉन डेल टी पी। इक्वेशन नंबर 8 आ गया मेरे पास। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 8 अपन ने यहाँ पे कर दिया। अब ये मान रख दो 7 में 8 अपन यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, Cp डी टी प्लस वी प्लस वी माइनस टी डेल पी अपॉन डेल टी पी डी टी के रूप में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया अपने पास इक्वेशन। या फिर म्यू एच बराबर डेल एच अपॉन डेल पी बराबर 1 अपॉन सी पी टी डेल बी अपॉन डेल टी पी माइनस, ये वाली इक्वेशन क्या कहते हैं, म्यू एच बराबर डेल टी अपॉन डेल पी क्या कहलाती है अपने पास, जो जूल थॉम्पसन गुणांक है उसका मान आता है। ठीक है, अब इस पर यदि अपन और प्रयोग करना चाहें, जैसे कि आदर्श गैस यूज करते हैं। ठीक है, अब आदर्श गैस क्या होती है, पीवी बराबर, ठीक है, या पी को कांस्टेंट रख के करेंगे तो कितना आएगा, पी को यदि कांस्टेंट रखे तो इसका मान कितना आएगा, डेल बी अपॉन डेल टी पी बराबर क्या हो जाएगा, आर पी। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, आर पी, या आर पी, आर अपॉन पी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन टी, वी अपॉन टी आदर्श गैस वाले पार्ट के लिए। ठीक है, डेल बी अपॉन डेल, ठीक है, पी को कांस्टेंट रख दिया तो क्या आएगा, डेल बी अपॉन डेल टी बराबर आर अपॉन पी, या आर अपॉन पी के स्थान पर बी अपॉन टी, वी अपॉन टी इसके स्थान पर रख दो वैल्यू, इसके स्थान पर वैल्यू रख दोगे तो म्यू एच बराबर कितना वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि आदर्श गैसों के लिए ये वाले पार्ट क्या होते हैं, लागू नहीं होते। जूल थॉम्पसन गुणांक है वो आदर्श गैसों के लिए लागू नहीं होता, ओनली वास्तविक गैसों के लिए ये लागू होता है। जैसे कि वांडर वाला इक्वेशन होगी, वांडर वाला इक्वेशन आप इसमें रख सकते हो। वांडर वाला इक्वेशन का जब अपन इसमें डिफरेंशियल करेंगे तो उसमें अपने पास मान आ जाएगा। ठीक है ना, जब उसमें डिफरेंशियल करेंगे वांडर वाले इक्वेशन के द्वारा तो क्या आएगा, म्यू एच बराबर जो मान आता है वो कितना होता है, 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस। ठीक है, वांडर वाले इक्वेशन का मान रखेंगे तो कितना आएगा, 2a अपॉन आर टी माइनस बी के रूप में आ जाएगा। जो वांडर वाले इक्वेशन होते हैं उसका डिफरेंशियल कर देंगे। ठीक है, डिफरेंस बी के सापेक्ष, तो इसमें पी के सापेक्ष करेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी, यानी कि वी टी अपॉन डेल वी अपॉन डेल टी पी टी, इस पूरे का मान क्या होता है, वी माइनस वी
प्लस में 2a/RT के रूप में होता है, मान रखेंगे तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a/RT माइनस v के रूप में वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ये वाले वैल्यू पे डिपेंड करती है क्या आएगा, या 2a/RB इक्वल टू क्या हो t, तो ये क्या आएगी, कोई प्रभाव नहीं दर्शाएगा, 2a/RB ग्रेटर देन t, शीतलन प्रभाव दर्शाएंगे और 2a/RB लेस देन t, ये क्या दिखाएंगे, तापन प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये अपने पास 3-4 मान आते हैं। ठीक है, ये देन इसके हिसाब से क्या होता है कि जो आदर्श गैस वाले पार्ट, यानी कि आदर्श गैसों के लिए क्या है, जूल थॉम्सन प्रसार कार्य नहीं करता। ठीक है, ओनली जो वास्तविक गैसें होते हैं उन वाले पार्टों के लिए क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है।